Hello everyone, I am Gul Mehak and I welcome you all to this week's Few Minutes series. हमारे Few Minutes series में ये second polity का जो है Few Minutes series है. Firstly, thank you for watching the Few Minutes series, the first one, and liking the video so much. अब बात करते हैं आज के Few Minutes series के बारे में. आज का जो series है, that is about guidelines on prevention of misleading advertisements. देखिए ये हमारे गवर्नेंस के टॉपिक से जो है रिलेट करता है और गवर्नमेंट में क्या होता है जब ऐसी गाइडलाइंस आती हैं तो गाइडलाइंस से रिलेटेड कुछ टिपिकल चीज़ें जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है पूछी जा सकती हैं. स्पेसिफिकली अगर मैं 2017 ऑनवर्ड्स जो है यूपीएससी का पैटर्न देखूं स्पेसिफिकली फॉर करंट अफेयर्स और अगर हम प्रेजेंट 2021 का पेपर भी देखें तो काफ़ी जो है टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन योर करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन. मतलब काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो आइए क्विकली जो है और काफ़ी इन डेप्थ में जो है एक बार ये गवर्नेंस की जो स्कीम है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जो नोटिफिकेशन आई है उसको स्टडी कर लेते हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर योर मेंस एग्जामिनेशन जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन देख लेंगे. चलिए विद दैट सेड एंड डन लेट अस बिगिन विद द लेक्चर. कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहली बात तो आपको प्रीलिम्स में जो है ये पूछा जाएगा कि ये जो गाइडलाइंस हैं इनका क्या प्रॉपर नाम है और ये किसने दिया है. तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नाम है ये है गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. कि गाइडलाइंस में बोला गया एडवर्टाइजमेंट्स जो है मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए. साथ ही साथ एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. व्हेन आई टॉक अबाउट एंडोर्समेंट का मतलब होता है अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन फेमस जो है या कोई मीडिया पर्सनैलिटी फेमस है या कोई और कोई कॉर्पोरेट यूनिट है जो बहुत फेमस है वो अगर उस गलत एडवर्टाइजमेंट को इंडोर्स करेगा तो उस पर भी जो है ये गाइडलाइंस क्या है एप्लीकेबल है. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो है कि ये गाइडलाइंस किसने दी है, किसके पास अथॉरिटी है ये गाइडलाइंस लेकर आने के लिए. तो यहां पर गाइडलाइंस दी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने. दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो सीसीपीए है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है. तो ये है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. तो यहां से जो है आपके दो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है निकल कर आते हैं. फिर बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द गाइडलाइंस के बारे में. उससे पहले जो है ये पता करना जरूरी है कि हमने बोला सीसीपीए ने जो कि अंडर डायरेक्टर ऑफ विच इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उसने जो है गाइडलाइंस रिलीज की हैं. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीसीपीए को कौन से एक्ट के अंडर जो है पावर मिल रही है टू रिलीज दीज गाइडलाइंस. तो यहां पर जो है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीसीपीए को जो है पावर है टू नोटिफाई गाइडलाइंस. तो यहाँ पे ये जो है दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन which is very important from your prelims perspective. चौथा क्वेश्चन आ जाता है गाइडलाइंस जो है किस पर एप्लीकेबल है. तो देखिए ये जो गाइडलाइंस हैं दे आर एप्लीकेबल ऑन ऑल एडवर्टाइजमेंट्स रिगार्डलेस जो है उसका फॉर्म क्या है, फॉर्मेट क्या है या मीडियम क्या है. इसी के साथ साथ कोई मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, गुड्स का, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, हर एक पर जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो है इक्वली वैलिड है. चाहे जो है आप वो गुड के जो है मैन्युफैक्चरर रहे हो, चाहे आपने उसमें सर्विस प्रोवाइड किया हो या आप ट्रेडर हो उस गुड के, आपकी शॉप है और आप ट्रेड कर रहे हैं उस गुड में, तो भी जो है आपके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये गाइडलाइंस क्या है, एप्लीकेबल है. अब नाम से ही क्लियर है एम क्या है गाइडलाइन का, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर का इंटरेस्ट ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी रह सके इन द वे एडवर्टाइजमेंट्स जो है पब्लिश होती हैं. और साथ ही साथ कि कंज्यूमर्स जो है वो फूल ना हो सके विद अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स, एग्जैजरेटेड प्रॉमिसेस कि हम जो है आपको गोरा कर देंगे या पतला कर देंगे, आपकी हाइट इंक्रीज कर देंगे. इस तरह से ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं ये वायलेट करती हैं वेरियस राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जैसे अगर पता ही नहीं है कि ये लिखा सिर्फ ऑर्गेनिक है और इसमें ऑर्गेनिक का परसेंटेज सिर्फ 3% है, तो इस तरह से राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज कि अगर मुझे सही इन्फॉर्मेशन है तभी जो है मैं अच्छा चॉइस कर पाऊंगी, राइट टू बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एम आई क्लियर? अब देखिए पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो ये है कि क्या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को जो है अंडर द न्यू गाइडलाइंस जो है डिफाइन किया गया है. तो यहां पर आपको याद रखना है कि नहीं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो दी गई है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जहां से जो है सीसीपीए को पावर भी आती है. लेकिन इस गाइडलाइन में जो है तीन चीजों का जो है डेफिनेशन दी गई है. वन इज बेट एडवर्टाइजमेंट, सेकंड इज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट एंड थर्ड इज फ्री क्लेम एडवर्टाइजमेंट. तो बात करते हैं अबाउट सरोगेट. सबसे पहले अबाउट बेट एडवर्टाइजमेंट. बेट का मतलब होता है कि अगर जो है आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो गुड है बिल्कुल ही कम प्राइस पर है, बहुत ही सस्ता है और आके जो है ले लीजिए, तो इसको बोलते हैं बेट एडवर्टाइजमेंट. बेट दिखाना मतलब कि ऐसे किसी को ऑफर दिखाना कि ये ऑफर है, ये ऑफर है और आप ले लीजिए, तो इसको बोलते हैं बेट एडवर्टाइजमेंट. सेकंड आ जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट. सरोगेट का क्या मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट जो है गुड या सर्विस या प्रोडक्ट जो है
किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए है जो कि अदरवाइज इलीगल है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ जो है आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। बट बाय प्रमोटिंग सम अदर प्रोडक्ट यू आर इनडायरेक्टली प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट। एम आई क्लियर? जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर, अगर किसी कंपनी को सिगरेट प्रमोट करनी है, इंडिया में यू कैन नॉट प्रमोट सिगरेट, लेकिन आप जो है कोई ऐड दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे बहुत कूल हैं, राइट, और आप में भी ऐड कपड़ों की दिखा रहे हैं लेकिन वो यूज क्या करें, एक पर्टिकुलर ब्रांड के सिगरेट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। एम आई क्लियर? फिर आ जाता है फ्री क्लेम एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि वो एडवर्टाइजमेंट जहां पर एनी गुड प्रोडक्ट या सर्विस जो है क्लेम किया जा रहा है कि ये फ्री है, ये विदाउट चार्ज है और इसके ऊपर जो है कंज्यूमर को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे 0% EMI पर जो है आप फोन ले जाइए, फ्री में जो है आप घर में वॉशिंग मशीन ले जाइए, लेकिन यहाँ पर जो है बाद में जो है हिडन कॉस्ट जो है नजर आती है, उसको बोलते हैं फ्री क्लेम्स एडवर्टाइजमेंट। अब गाइडलाइंस क्या है, स्पेसिफिकली जो गाइडलाइंस है वो चिल्ड्रन को टारगेट करके बनाई गई है, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मीडिया पर्सनालिटी से, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, तो इसलिए बोला गया है गाइडलाइंस में जो है फॉरबिड किया गया है कि चिल्ड्रन को जो है आपने कुछ भी ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखानी है, जैसे उनको लगे कि मेरा जो फेस है वो एक्ने प्रूफ हो जाएगा, आई विल बिकम फेयरर, आई विल बिकम हेल्थियर, और आई विल बिकम स्लिम इन वेट, या माई हाइट विल इंक्रीज, कुछ भी न्यूट्रिशनल क्लेम कि आप बॉर्नविटा पीजिए, आप हॉर्लिक्स पीजिए, वॉट एवर, राइट, कोई भी अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि इफ योर टीथ विल बी वाइटर, तो आपको यहाँ क्या करना है, साइंटिफिकली सब्सटैंशिएट करवाना है अपने क्लेम को। क्लियर? सेकंड आ जाता है गाइडलाइंस ये बोलती है कि एडवर्टाइज कर रहे हो अगर चिल्ड्रन को कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अभी इस एज में उनको अलाउड भी नहीं है कि वो खुद मार्केट से जाके परचेज कर लें, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पर हेल्थ वार्निंग जो है बहुत जरूरी है, उस केस में अगर कोई बहुत फेमस स्पोर्ट्स, म्यूजिक या सिनेमा का पर्सनैलिटी है तो वो इन प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकली जो है एडवर्टाइज नहीं कर सकता, उसके ऊपर रोक है ये सब प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। बाद में इंपॉर्टेंट बात आ जाती है अबाउट डिस्क्लेमर। देखिए डिस्क्लेमर एक बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करता है, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर कंज्यूमर को जो है ऐसा लगता है कि अब जो है ये लिमिट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो इसीलिए गाइडलाइन स्टिपुलेट करती है अगर आप कंज्यूमर को कोई भी डिस्क्लेमर दे रहे हैं तो जो डिस्क्लेमर है इट शुड नॉट हाइड एनी मटीरियल इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी क्लेम मेड इन द एडवर्टाइजमेंट। जैसे अगर इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक है लेकिन हिडन में लिखा हुआ है सिर्फ 3% ऑर्गेनिक है, तो ऐसा क्लेम जो है, ऐसा डिस्क्लेमर जो है ये बहुत क्लियरली जो है पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो डिस्क्लेमर है जहां पर आपको लिखा होगा 3% ही है ऑर्गेनिक और हम ऊपर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, तो ये जो डिस्क्लेमर है ये भी सेम लैंग्वेज में, सेम फॉन्ट में जो है बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। एम आई क्लियर? सिमिलरली क्लियर गाइडलाइंस जो है ले करती हैं ड्यूटी फॉर दी मैन्युफैक्चरर, जिसने प्रोडक्ट बनाया, जिसने एडवर्टाइज किया उसकी तो गलती है ही, जिसने बनाया उसकी भी गलती है, जिसने उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की उसकी भी गलती है, जिसने एडवर्टाइज किया वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की भी गलती है, तो हर एक की गलती है। तो हर एक को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडोर्स करने से पहले क्या करनी है, खुद से जो है एग्जामिनेशन करनी है। पेनल्टी क्या है, अगर आप नहीं गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो पेनल्टी भी है अप टू 10 लाख, और अगर मल्टीपल टाइम्स ही गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेंगे तो पेनल्टी है अप टू 50 लाख ऑफ रुपीज। एम आई क्लियर? अब क्विकली जाने से पहले जो है एक बार सीसीपीए भी देख लेते हैं। सीसीपीए कब बना था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बना था। रेगुलेट करता है मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। सिग्निफिकेंस क्या है गाइडलाइंस का? हेल्प करेगा कर्ब ग्रोइंग केसेस ऑफ मिसलीडिंग एंड इनसेंसिटिव एडवर्टाइजमेंट्स को। डिस्क्लेमर्स वगैरह को जो है ध्यान से अब लोग जो है पब्लिश किया करेंगे। डेटरेंट होगा कि अगर आप कुछ भी पब्लिश एंडोर्स कर रहे हैं तो आप ध्यान से कीजिए, और स्मॉल फॉन्ट में जो है आप डिस्क्लेमर अब मत दीजिए, और प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर के राइट को टू बी इन्फॉर्म्ड, और पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के राइट्स को भी जो है इसमें ध्यान में रखा गया है। एंड में बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए रैपिडली जो है एक्सपैंड कर रहा है हमारा कंज्यूमर मार्केट ऑफ इंडिया, तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम जो है अपने कंज्यूमर्स की जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करें, ताकि जो है हम दे सकें उनको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज एंड राइट टू बी safeguarded against potentially unsafe products and services. Am I clear? So I hope you've liked the lecture and this is very informative for you. Prelims के perspective से भी, mains के perspective से भी. You can let me know your comments in the comment section. Thank you.